प्रिय मित्रों, जय माता दी, जय माँ शेरोवर जी। आज हम आप सभी को ब्रह्मचर्य क्या है ये बताने जा रहे हैं। ब्रह्मचर्य में अडिगता कैसे प्राप्त हो, इसके बारे में हम आप लोगों को कुछ जानकारी देंगे। धर्म का साधन शरीर है। शरीर से ही सारी साधनाएं संपन्न होती हैं। यदि शरीर कमज़ोर हो जाता है तो उसका प्रभाव मन पर पड़ता है और मन भी कमज़ोर पड़ जाता है। कोई भी कार्य यदि सफलतापूर्वक करना हो तो तन और मन दोनों स्वस्थ होने चाहिए। जिन्होंने विषय विकारों में अपनी नाड़ी शक्ति कमज़ोर कर दी है, जो वैषयिक भोगों के वशीभूत होकर अपने शरीर के ओज तेज को नष्ट कर चुके हैं, वे लोग साधना की हिम्मत नहीं जुटा पाते। दूसरी ओर शरीर कमजोर होने पर भी जो विकारों में नहीं गिरते, उनका मन सेवा साधना से पुष्ट होता है। युवा वर्ग साधना करने की क्षमता होते हुए भी संसार की चकाचौंध से प्रभावित होकर वैषयिक सुखों में, विषय विकारों में अपना ओज तेज बिखेर देता है और हताशा, निराशा, विफलता व खिन्नता का भी शिकार हो जाता है। अपनी वीर शक्ति का महत्व न समझने के कारण बुरी आदतों में पड़कर उसे खर्च कर देता है, फिर जिंदगी भर पछताता रहता है। ऐसे युवक किसी को अपना दुख दर्द नहीं सुना पाते। बुरी आदतों में पड़कर उन्होंने अपनी वीर शक्ति को खो दिया है। अब मन और शरीर कमज़ोर हो गए, संसार उनके लिए दुखालय हो गया, ईश्वर प्राप्ति उनके लिए असंभव हो गया। अब संसार में रोते रोते जीवन घसीटता ही रहा। इसीलिए हर युग में महापुरुष ब्रह्मचर्य पर जोर देते आए हैं। जिस व्यक्ति के जीवन में संयम नहीं है, वह न तो स्वयं की ठीक से उन्नति कर पाता है और न ही समाज में कोई महान कार्य कर पाता है। ऐसे व्यक्तियों से बना हुआ समाज और देश भी सच्ची सुख, शांति व आध्यात्मिक उन्नति में पिछड़ जाता है। अब जानेंगे ब्रह्मचर्य क्या है। पहले ब्रह्मचर्य क्या है यह समझना चाहिए। याज्ञवल्क्य संहिता में आया है, कर्मणा मनसा वाचा सर्वावस्थासु सर्वदा सर्वत्र मैथुन त्यागो ब्रह्मचर्यम प्रचक्षते। सर्व अवस्थाओं में मन, वचन और कर्म तीनों से मैथुन का सदैव त्याग हो, उसे ब्रह्मचर्य कहते हैं। मन से मतलब किसी ऐसी बातों को मन में नहीं सोचना चाहिए जिससे मन में कुसंस्कार उत्पन्न हो। वचन से ऐसी वाणी नहीं बोलनी चाहिए जो ब्रह्मचर्य को खंडित करती हो। ऐसे कर्म नहीं करने चाहिए जिससे किसी को अभद्र भाषा में कोई वचन कहें। इन सभी कर्मों के त्याग को ब्रह्मचर्य कहते हैं। भगवान वेदव्यास जी ने कहा है, ब्रह्मचर्यम गुप्तेन्द्रिय शस्योपस्थस्य संयमः। विषय इंद्रियों द्वारा प्राप्त होने वाले सुख का संयम पूर्वक त्याग करना ब्रह्मचर्य है। भगवान शंकर कहते हैं, सिद्धे बिंदौ महादेवी किम न सिद्ध्यति भूतले। हे पार्वती, बिंदु अर्थात वीर रक्षण सिद्ध होने के बाद कौन सी सिद्धि है जो साधक को प्राप्त नहीं हो सकती। साधना द्वारा जो साधक अपने वीर को ऊर्ध्वगामी बनाकर योग मार्ग में आगे बढ़ते हैं, वे कई प्रकार की सिद्धियों के मालिक बन जाते हैं।
ऊर्ध्वरेता योगी पुरुष के चरणों में समस्त सिद्धियां दासी बनकर रहती हैं। ऐसे ऊर्ध्वरेता पुरुष परमानंद को जल्दी पा सकते हैं, अर्थात आत्म साक्षात्कार जल्दी कर सकता है। जिस किसी भी इष्ट की सिद्धि करता है उसमें उसे सफलता जल्दी से जल्दी प्राप्त होती है। ब्रह्मचर्य तपसा देवा मृत्युम पाघ्नत, इंद्रो हा ब्रह्मचर्य देवेश्वरा भरत। ब्रह्मचर्य रूपी तप से देवों ने मृत्यु को जीत लिया है। देवराज इंद्र ने भी ब्रह्मचर्य के प्रताप से ही देवताओं से अधिक सुख व उच्च पद को प्राप्त किया है। ब्रह्मचर्य बड़ा गुण है, वह ऐसा गुण है जिससे मनुष्य को नित्य मदद मिलती है और जीवन के सब प्रकार के खतरों में सहायता मिलती है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को ब्रह्मचर्य पर विशेष ध्यान देना चाहिए। ब्रह्मचर्य ही हमारे ओज और तेज की रक्षा करता है। हमें संयमित जीवन जीना चाहिए और संयम से रहना चाहिए। प्रिय मित्रों, ब्रह्मचर्य के बारे में आज हमने आपको यह जानकारी दी है। यह जानकारी और यह वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो कृपया सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय माता दी, जय मां शेरोवाली।